हिज़्बुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम तक पहुंच गया। इस्राएली मीडिया ने एतराफ कर लिया। नेतन्याहू के बेडरूम के बैरूनी हिस्से की तस्वीर शाया की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि हफ्ते को होने वाले हमले में नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़की को नुकसान पहुंचा था। फौरी तौर पर इस्राएली फौज ने तस्वीर शेयर करने से रोक दिया। ताहम 3 दिन बाद इस्राएली मीडिया को नेतन्याहू के घर को पहुंचने वाले नुकसान की तस्वीर शाया करने की इजाजत दे दी गई। हिज़्बुल्लाह के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। लेबनान पर इजरायली हमले जारी हैं। बमबारी से कई रिहायशी इमारतें तबाह, 10 शहरी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी जवाबी वार जारी हैं। लबनान जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। बैरूत की अहम बिल्डिंग्स इसराइली फौज के निशाने पर। मिसाइल हमले में कई कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह हो गईं। इसराइली फौज बैंकों के बाद अस्पतालों पर हमला आवर। बैरूत के साहिल अस्पताल को फौरी खाली करने की वार्निंग। इंतजामिया ने लबनानी फौज को अस्पताल की तलाशी लेने का मशवरा दिया। हिज़्बुल्लाह ने भी तल अबीब पर रॉकेटों की बारिश कर दी। इसराइली दारुल हुकूमत में हंगामी हालात नाफिज। बिन गोरियां एयरपोर्ट की परवाजें कई घंटे मुअत्तल रहीं। हिफा में सेहूनी नेवी की बेस पर मिसाइल हमला किया गया। यमन से हौसियों ने भी तल अबीब पर मिसाइल दाग दिए। बमों की बारिश में कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मीडिया ब्रीफिंग में हिज़्बुल्लाह के तर्जुमान का 2 टोक मौक़िफ़। मुज़ाकरात की बात करने वाले अमरीका को इसराइल का इत्तेहादी करार दिया। गज़ा में इसराइली फौज की सफाकियत जारी है। महकमा सेहत के मुताबिक 2 रोज में 7 मकामात पर फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के वाक़यात हुए। मजीद 115 फलस्तीनी शहीद हो गए। तादाद 42,718 हो गई। 1 लाख से जायद जख्मी है। इसराइल के इंतहा पसंद यहूदी फलस्तीनी सरजमीन पर कब्जे का ख्वाब देख रहे हैं। गजा सरहद पर कैंप लगा लिए। गजा की बंदरबांट का नक्शा भी तैयार कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के 35% एहलकार जहनी दबाव का शिकार है। गजा से हर माह 1000 इसराइली फौजी जख्मी होकर वापस पहुंचते हैं। बेशतर फौजी दोबारा गजा जाने पर खुदकुशी को तरजीह देते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तल अवीव में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की, जिसमें गज़ा तक इमदाद की रसाई और जंग के बाद गज़ा के मामलात पर तबादला ख्याल किया। एंटनी ब्लिंकन ने वाज़ेह किया कि गज़ा में इमदाद नाकाफ़ी है, मज़ीद सामान की तरसील मुमकिन बनाई जाए। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने यकीन दहानी करवाई है कि शिमाली गज़ा को अलग करने की कोई पॉलिसी नहीं है।